बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। मैंने क्वेश्चन लिख के रखे हैं टाइम बचाने के लिए। ये कह रहा है कि कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर। ये एरिया है कॉपर वायर का, कैरीज करंट ऑफ 2.5 एम्पियर। फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स अज्यूमिंग दैट देयर आर 9.0 × 10⁻28 चार्ज पार्टिकल्स पर मीटर क्यूब। यानी ये तो n हो गया। चार्ज ऑफ अ सिंगल चार्ज पार्टिकल इज दिस वन। ठीक है, अब हमारी इक्वेशन जो बनती है, देखिए सबसे पहले एरिया है, ये हमारा एरिया मिला हुआ है 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करने की कोशिश करूँगा तो ये 2.5 बेसिकली ये 1 मिलीमीटर होल स्क्वायर है, तो ये हो जाता है 2.5 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। तो ये हो जाता है 2.5 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर। ये 10⁻³ का होल स्क्वायर 10⁻6 होता है, क्योंकि पावर के ऊपर पावर -6। कुछ बच्चे इसको 9 लिख देते हैं, जो कि गलत है। अच्छा, अब आप देखिए, हमें इसका वैल्यू करना है, क्या इसकी वैल्यू करनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला ये होता है, फार्मूला तो ये है कि I = NQVA। तो V ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो V = हो जाएगा I/NQA। वैल्यूज पुट करें। करंट जो है, करंट हमारा 2.5 है। N जो पार्टिकल डेंसिटी पार्टिकल्स की दी गई है, या पार्टिकल डेंसिटी जिसको कहूँ मैं, वो दी गई है 9.0 × 10⁻28 इंटू, फिर चार्ज Q है, वो तो एक पार्टिकल का हमेशा 1.6 × 10⁻19 होता है। एरिया ही हमने निकाला हुआ है 2.5 × 10⁻6। ये करें तो हमारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाती है तकरीबन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये आ जाती है, ये सारा कैलकुलेट करें, ये आ जाती है 6.94 × 10⁻5 मीटर्स पर सेकंड की ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाती है। आंसर स्मॉल वैल्यू होनी चाहिए, और है ठीक है जो भी है, तो ये आंसर हुआ। सिंपल देखें, हमने सिर्फ एरिया को मीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में किया, और फार्मूला में वैल्यू प्लग किए, वैल्यू हमने पुट किए, तो वो सारा आ गया। अच्छा, उसके बाद ये देखें, ये दूसरा क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, ये दूसरा क्वेश्चन है कि अ मेटल वायर इज 0.20 मिलीमीटर्स, ऊपर चला जाता है या नीचे हो जाता है, सॉरी, थोड़ा सा कंप्यूटर में हो रहा है कुछ, बस इधर ही कर पाओ। अब मेटल वायर इधर पढ़ ले बस। अब मेटल वायर 0.20 मिलीमीटर इन डायमीटर, यानी डायमीटर इसका ये 0. ये वायर है, इतनी मोटी दिखा रहा हूँ, थिक वायर दिखा रहा हूँ, इतनी है नहीं। ये इसका डायमीटर बता रहा है कि ये कितना है डायमीटर, 0.20 मिलीमीटर डायमीटर है। और इसकी लेंथ कितनी है, वायर की लेंथ है 40 सेंटीमीटर। और इसमें द वायर, इसमें 8.2 × 10⁻20 चार्ज पार्टिकल्स हैं अप टू इट्स लेंथ तक, इधर से लेकर इधर तक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स 1.2 मिलीमीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द करंट इन द वायर्स में करंट वैल्यूम करना है। तो सबसे पहले तो मैं एरिया वैल्यूम करूँगा। देखें, एरिया है, एरिया होता है πd²/4। तो एरिया पाई है 3.142 × d², ये मिलीमीटर में है, 0.20 × 10⁻³ का होल स्क्वायर अपॉन 4। 10⁻³ मैंने इसलिए किया कि वो मिलीमीटर में है, 10⁻³ का होल स्क्वायर करें तो ये आता है 3.142 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर। एरिया की मुझे बाद में ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद आप देखें कि दूसरा लेंथ जो है 40 सेंटीमीटर है, तो 40 × 10⁻² मीटर्स कर दूँ। अब एन में कैसे निकालूंगा, एन होता है टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम। टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स
अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम है वॉल्यूम। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स जो है वो हम दिए हुए हैं 8.2 इंटू 10 पावर 20 अपॉन वॉल्यूम, इसका एरिया और लेंथ मल्टीप्लाई करें, ये 3.142 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू ये 40 इंटू 10 पावर माइनस 2, तो ये एन आ जाएगा, एन ये एन है, और ये एन आप कैलकुलेट करें तो ये एन आ जाता है 6.525 इंटू 10 पावर 26 पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब में ये आ जाए। अभी एन की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन हमारी ये होती है, करंट चाहिए, आई इज इक्वल होता है एन क्यू पी ए, सारे वैल्यूज पुट करें, बात खत्म। एन आई इज इक्वल 6.525 इंटू 10 पावर 26, चार्ज ऑफ वन पार्टिकल है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 3, 1.2 मिलीमीटर पर सेकंड। एरिया हमने पहले निकाला हुआ है, एरिया कैलकुलेट किया हुआ वो है 3.142 इंटू 10 पावर माइनस 6। ये सब कैलकुलेट करें और ये करें कैलकुलेशन, तो आई जो आ जाता है वो आ जाता है 0.3936 एम्पेयर्स के। 3 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर लिखूँ तो 0.394 एम्पेयर्स करूँगा, और मिली एम्पेयर्स करूँ तो यकीनन ये 394 मिली एम्पेयर से, तो ये आंसर हुआ। तो ये हमारे इस तरीके से होते हैं, ये सिंपल है, बस इक्वेशन सब याद करें और उसमें वैल्यूज़ पुट करें और आप आंसर